तो भाई लोग स्वागत बा आप सबके अपने YouTube चैनल आर्ट एजुकेशन में। आप सब कल एक वीडियो हम लोग डाले थे जो पढ़े थे संस्कृत के मंगलम पाठ क्लास 10th वाले। बहुत अच्छा प्यार दी, बहुत अच्छा उसका व्यूज भी गया है। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद उसका। आज हम लोग वीडियो देखेंगे आपके पाटलिपुत्र वैभव पाठ के एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आई, एकदम लॉलीपॉप आंसर मिल रहा है, आपको याद हो जाएगा। थोड़ा इसे वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी इसे याद कर ले। एकदम कॉमन सेंस रखिए, ध्यान से सुनिए, आंसर आपको क्लास में याद करा के हम भेज देते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन लिखा गया है एक भी क्वेश्चन इसे बाहर एग्जाम में पूछने वाला भी नहीं है। तो आइए ध्यान पूर्वक समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ा सुंदर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। क्वेश्चन पूछेगा भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या भविष्यवाणी की थी, क्या बताए थे, तो ध्यान दीजिएगा। एकदम इजी आंसर है, एक बार सुन लीजिएगा आपके दिमाग में चला जाएगा। आंसर क्या होगा इसका, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था कि आने वाले समय में यह एक महानगर होगा, किंतु अग्नि, जल और आपसी कलह से यहाँ के लोग परेशान रहेंगे। कौन बड़ी बात बोल दिया, याद होगा कि ना होगा। भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था कि आने वाले समय में जो ये छोटा सा गांव है, उस समय पाटलिग्राम गांव था, यह गांव महानगर बनेगा, किंतु यहाँ के लोग आपसी कलह से, आपसी झगड़ा कहाँ ना होला हो, है ना, आग से। बिहार में बड़ी आग लगेला, है ना। पहले कहा है कि कोई भी बीड़ी पी के बुढ़िया सब दराज आग लग गई, घर में कुछ खाना बने आग लग जाता तो बहुत आग लगता था। आग और बाढ़, अब बाढ़ भी वही है ना, कि बाढ़ में भी लोग एकदम क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो पटना में बाढ़ आएगी, ऐसी भविष्यवाणी भगवान बुद्ध ने किए थे और ये आज 100% भी सत्य है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में, और सिखों का गुरुद्वारा भी पटना में ही है। इसलिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए आपका पटना महत्वपूर्ण हो जाता है। आंसर बहुत सुंदर लिखेंगे, 2 लाइन का आंसर होगा, बहुत लाजवाब होगा, याद भी हो जाएगा, एग्जामिनर भी आपको बढ़िया नंबर देगा। क्या कहेंगे, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना महत्वपूर्ण है क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में है तथा सिखों का गुरुद्वारा भी पटना में ही है। हो गया, लॉलीपॉप है ना, याद हो गया। चलिए इस समझ गए। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। ये नहीं पढ़ोगे तभी आप बता देंगे। पटना के कुछ मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम निम्नलिखित है। गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मोरकालिक अवशेष, महावीर मंदिर जो ज्यादा फेमस है वहां पे। ये सब कुछ दर्शनीय स्थल हो गए जिसका नाम हम लिख सकते हैं। गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, हनुमान मंदिर, समझ रहे, सचिवालय, ये सब आपके महत्वपूर्ण हो जाएंगे। समझ में आ गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा ग्रंथ था, उसमें इन्होंने बताया था कि पटना जो है वह सरस्वती का कुलगृह है, अर्थात सरस्वती माँ पटना में जन्म ली है। तो राजशेखर ने बताया था पटना के संबंध में कि पटना सरस्वती का कुलगृह है और यहाँ पे कई बड़े बड़े विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण करके अपने ख्याति को बढ़ाया था। व्याधि, पाणिनि, पतंजलि आदि ने पटना में ही शिक्षा ग्रहण किए थे और वो शिक्षा ग्रहण करके अपने ख्याति को पूरे देशों में बढ़ाए थे। तो कोई बड़ी बात नहीं ना है। राजशेखर ने पटना के संबंध में कहा था कि पटना सरस्वती का कुलगृह है, यहाँ पे कई बड़े बड़े विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण कर अपने ख्याति को पूरे देश में प्रसारित किया है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डाले। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे, कि पाटलिपुत्र का जो वैभव है वह प्राचीन काल से ही महत्व धारण किए हुए है। प्राचीन काल से ही पटना जो है सरस्वती का कुलगृह महानगर है। पटना में बड़े बड़े विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण करके अपनी ख्याति को आगे बढ़ाया है। पटना सिख संप्रदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पटना में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो इसकी वैभव है, इसकी विशालता है। समझ में आएगा ना। पटना के वैभव पर प्रकाश डाले तो लिखेगा जो पटना है वो प्राचीन काल से महत्व धारण किया है और यह सरस्वती का कुलगृह महानगर है। यहाँ बड़े बड़े विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण करके अपनी ख्याति को आगे बढ़ाया है। उसके बाद सिखों के संप्रदाय, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आराम से रीडिंग कर लेना है, 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, देख लीजिएगा, एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा, है ना। चलिए ये देखेंगे। छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में पटना के कौन कौन से नाम मिलते थे। तो प्राचीन काल में पटना के नाम सबसे पहले पुष्पपुरम, कुसुमपुर, पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलिग्राम। पाटलिग्राम भी इसका नाम था। सबसे पहले इसका नाम पाटलिग्राम ही था। उसके बाद इसका पाटलिपुत्र नाम पड़ा पाटल पुष्पों के आधार पर। पाटल पुष्प तो बोला गुलाब के फूल, गुलाब के फूल का उत्पादन ज्यादा होता है इसलिए नाम पड़ा था। जाकर मध्यकाल में इसका नाम पटना पड़ा और पटना की उत्पत्ति पतन शब्द से हुई है। अब मध्यकाल में इसका नाम लेकर पटना पड़ा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, एक बार रीडिंग करने के सुनने की जरूरत है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। पटना में कौन कौन विदेशी यात्री आए थे। फयान,
हिवेनसांग इतिसांग मेघास्तनिज। कौन कौन रहते? फयान, हिवेनसांग, इतिसांग, मेघास्तनिज। फयान, हिवेनसांग, इतिसांग, मेघास्तनिज। मेघास्तनिज यूनान का राजदूत था और मेघास्तनिज द्वारा लिखित बुक था इंडिका। तो ये भी खूब पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि मेघास्तनिज द्वारा लिखित बुक क्या था, तब ये इंडिका था। मेघास्तनिज किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। सेलुकस निकेटर के दरबार में रहता था वो, वहां से जब सेलुकस निकेटर पराजित हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य से, उसी समय उसको भेज दिए थे भारत। तो इंडिका पुस्तक का रचयिता कौन है? मेघास्तनिज। मेघास्तनिज कौन थे? मेघास्तनिज। और मेघास्तनिज कब भारत आया था? किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ये सब याद रखिएगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक तो, ताकि आपके क्वेश्चन दिमाग में आ जाए। आई थिंक आप इसे याद कर लिए होंगे। अगर आपको बेहतर लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। डेली आपको वीडियो मिलते रहेंगे। कल हम लोग अगले क्लास में इसके अगले चैप्टर को देखेंगे। इसका जो हम लोग मंगला पाठ पढ़ लिए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। काफी वीडियो लोग देखे हैं। तो हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे। तब तक जय हिंद, जय भारत।